बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर हैवानात डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आपका अपना लाइफस्टॉक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है सब देखने वाले किसान भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। सर्दी का मौसम अपने अरूज पर है और सर्दी जो है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर्दियों के मौसम की एक मखसूस बीमारी जिसे फॉग फीवर कहा जाता है, आम अल्फाज में इसको आप सर्दी का बुखार कह सकते हैं। बहुत ही जानलेवा बीमारी है और अगर 100 जानवरों को आई है तो उसमें से ऑटोमेटिक जो जानवर बचेंगे वो सिर्फ 10 हैं, बाकी 90 की जो है मौत हो जाती है। ये बीमारी का चुनाव इसलिए आज हमने किया है क्योंकि ये इसी मौसम की बीमारी है, इन्हीं दिनों में ही होती है ज़्यादा। हमारी जो वीडियोज़ हैं प्यारे किसान भाइयों, ये बेसिकली हम आपके लिए इसलिए बनाते हैं कि आपको बुनियादी मालूमात आपको मिल सके, क्योंकि बुनियादी मालूमात आपका हक है। ताकि आप इसके बारे में इल्म रखते हैं तो आप दूसरे किसान भाइयों को भी इसके बारे में बता सकते हैं और इससे दिए से दिया जलने का जो अमल है वो जारी इंशाल्लाह होगा। तो आइए देखते हैं फॉग फीवर है क्या, इनकी सर्दी का बुखार क्या है और ये कैसे होता है, इसके नुकसानात क्या हैं और इससे बचाव का तरीकाकार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे किसान भाइयों और देखने वाले सब दोस्तों, फॉग फीवर के मुतल्लिक मालूमात का ख़जाना आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कीमती जानवर जो है वो इस जानलेवा मर्ज़ से बच सके। फॉग फीवर बुनियादी तौर पर जानवरों का नमूनिया है और ये नमूनिया वो नहीं है कि जो कि वायरस, बैक्टीरिया या लंग वर्म की वजह से होता है या किसी ने कोई चीज़ पिला दी जिसको हम ड्रिंचिंग नमूनिया कहते हैं, वो भी नहीं है, बल्कि ये चारे से होता है। सर्दियों के चारे से ये होता है। होता कैसे है कि सर्दियां शुरू होने से पहले जब जानवर जो है वो सख्त चारे पर होता है या सूखा चारा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो जो जानवर का मैदा है वो उसको हज़म करने के लिए अपने आप को उसी तरह उसने ढाला होता है। जो ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं और साथ जो है वो फॉग इनकी धुंध पड़ना शुरू हो जाती है इस चारे पर, चारा गीला होता है और जो बरसीम है ये आप देख रहे हैं कि बहुत नरम और नाजुक होता है, इसको लश पास्चर कहा जाता है। जब जानवर इसको इस्तेमाल करता है तो इसमें मौजूद प्रोटीन जो है उसमें अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान। जब वो हज़म होता है तो वो एक किस्म का केमिकल जो है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का केमिकल जिसे 3-मेथाइल इंडोल कहा जाता है, ये जब पैदा होता है और मैदे से जज़ब होकर खून में शामिल होता है तो इसकी मिकदार जब फेफड़ों से गुज़रती है तो ये फेफड़ों की कारकर्दगी को नाक़िस करना शुरू कर देता है, उसको ख़राब करना शुरू कर देता है, उसके सेल को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है और फेफड़ों का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जानवर 8 से 10 घंटों के अंदर अंदर मौत के मुंह में चला जाता है। एक बात ज़हन नशीन रखिए कि फॉग फीवर यानी कि फॉग नमूनिया जो है इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इसका इलाज कोई नहीं है, इसकी सिर्फ एहतियाती तदाबीरें हैं। अगर आप एहतियाती तदाबीर को अपना लें तो 100% इससे आप बच सकते हैं, 100% आप इससे बच सकते हैं। सिर्फ लाइल्मी की वजह से ये मर्ज़ जो है ये वजूद में आता है और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप इस मर्ज़ के मतलब पूरी मालूमात हासिल कर लीजिए। प्यारे किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल लाइफस्टॉक हेल्थ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के दिए गए बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो फॉग फीवर के बारे में आपको बता रहा था। चारे की तब्दीली ही इसकी सबसे बड़ी वजह है और इसकी अलामात क्या है तो अभी मैं आपको इनकी अलामात के बारे में आपको बताता हूँ। प्यारे किसान भाइयों, फॉग फीवर की जो अलामात हैं ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। इनमें सबसे पहले जानवर का जो सांस है वो बहुत ही मुश्किल से आता है और मुंह खोल के सांस लेता है जानवर। इनकी सांस जो है वह तकलीफ़ से लेता है, उसके मुंह से झाग निकलती है, नाक से भी उसके झाग निकलती है। जानवर जो है वह खांसी करता है और खड़ा ही रहता है। बैठने की कोशिश करे, अगली टांगे पहले नीचे रखता है लेकिन फ़ौरन फिर खड़ा हो जाता है कि फेफड़े हैं उनमें
स्वेलिंग, इनके सूजन बहुत ज़्यादा आई होती है। जो ही जानवर नीचे बैठता है तो वो सूजन जो है वो तकलीफ देती है, तो फ़ौरन खड़ा हो जाता है। सांस लम्हा ब लम्हा जो है वो जानवर का ख़राब होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि वो नीचे गिर जाता है, एक साइड को लेट जाता है और फिर चंद घंटों के अंदर जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। आइए अभी ये देखते हैं कि इसकी एहतियाती तदाबीरें क्या है ताकि ये मर्ज़ होने ना पाए। इसकी एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जब भी सर्दियों का चारा शुरू होए तो बरसीम को हमेशा खुश्क चारे के साथ मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, ताकि जानवर में जो हज़म करने की जो ताकत है जो कि खुश्क चारे के साथ थी वो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ के साथ भी आना शुरू हो जाए। एकदम सब्ज़ चारा जानवर को ना खिलाएं। जो ही चारे की तब्दीली आए, आम मौसमों में भी आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जो ही चारे की तब्दीली आए तो चारा एकदम ना बदलें, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे चारे पर आप चलते जाएं। सर्दियों में फॉग फीवर से बचने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि सब्ज़ चारे को खुश्क चारे के साथ मिलाकर दीजिए, ताकि जानवर के मैदे की जो ताकत है वो बहाल रहे और वो ट्रिप्टोफान जो है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा ना हो। दूसरी एहतियात ये है कि रात का खड़ा पानी जो है वो जानवरों को हरगिज़ न पिलाएं। जानवरों को सुबह ताज़ा पानी पिलाइए। सरसों और बरसीम का चारा जो है वो सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह खेत से काट के ना लाइए। अगर आप ले आए हैं तो उनको धूप में खुश्क कर लीजिए, ताकि उसके ऊपर जो रात की फॉग पड़ी हुई है वो खुश्क हो जाए और जानवर के मैदे में खुश्क चारा जाए। दूध देने वाले जानवर हैं उनकी ख़ास तौर पर एहतियात कीजिए। दूध दोहने के बाद जानवरों को ताज़ा पानी पेट भर के पिलाइए। हामला जानवरों की ख़ास तौर पर एहतियात कीजिए, क्योंकि मौसम कोई भी हो, चाहे शदीद गर्मी का हो, शदीद सर्दी का हो, तो आप जानवर को उस मौसम की सख्ती से बचा के रखिए और माहिरीन जो मशवरा आपको देते हैं उस मशवरे पर आप ज़रूर अमल कीजिए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। आपको हमारी ये वीडियो जो है फॉग फीवर पर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल लाइवस्टॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में दिए गए घंटी के बटन को आप ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। ये आपका अपना चैनल है, आप किसी भी किस्म का सवाल पूछिए, हम आपको इंशाअल्लाह मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।